So hi guys, welcome to Eureka Mass Point and my course of number system. It is presented by me Shubham Shrivastava, corporate trainer at Systech Gandhinagar Bhopal and educator at Unacademy. So let's start today's session. Today's topic is remainder theorem. We are going to discuss about remainder theorem. When we divide a number by another number, then what will be the remainder? दिस इज़ ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम. हम बस इसमें ये पढ़ेंगे कि आप जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, और हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे होगा. तो यहाँ मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. पहले मैं आपको उस चीज़ को बता देता हूँ जल्दी से. तो गाइज हम सभी जानते हैं, आपने बचपन में एक मेथड सीख रखा है डिवीजन का, कि अगर आपको 18 को 5 से जो है डिवाइड करना है, 18 को 5 से, तो आप क्या करते थे, इसकी टेबल 3 टाइम्स यहाँ पे अपने मन में पढ़ोगे तो 5 3 ज़र क्या होता है 15. हम एक ऐसा नंबर यहाँ लेके आते थे जो बड़े से बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो. ये मेथड आपको बचपन में सिखाई गई है. फिर आप क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3. देन दिस 3 इज़ योर रिमाइंडर. यहाँ आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये 3. ठीक है. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक स्टेप फर्दर जाना चाहता हूँ. मैं आपको बोलता हूँ, आप सोच के देखो कि बड़े से बड़ा नंबर जो है वो 15 है, जो इससे छोटा है, लेकिन इसके जस्ट बाद बड़े से बड़ा वो नंबर जो इससे जस्ट बड़ा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट, छोटे से छोटा वो नंबर जो इससे बड़ा हो. तो आप क्या करोगे, 5 4 ज़ार 20, और अगर आप 20 कर दोगे तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -2. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो जब बड़े बड़े नंबर आपके सामने होंगे. अब देखो, समझने वाली बात यह है कि रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर जो होता है, ये मैं AR लिख दे रहा हूँ एक्चुअल रिमाइंडर के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है. लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये रिमाइंडर लेके आ सकते हो. अब मैं देखता हूँ ज़रा कैसे मैं ला सकता हूँ. अगर मान लो मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करा इस छोटे से क्वेश्चन में, मेरा रिमाइंडर आया -2, तो एक्चुअल रिमाइंडर मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, जो भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है उसको आप डिवाइज़र में से, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे थे, जैसे यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो डिवाइज़र में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपके सामने एक्चुअल रिमाइंडर. तो अगर आपने 5 4 ज़ार 20 करके भी रिमाइंडर -2 निकाला है, आप इसको 5 में से माइनस कर दो तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर 3 यहाँ पे आ जाएगा. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ समझने वाली बात क्या है, आप देखो, सेम केस था. सेम केस क्या था कि आप 18 को डिवाइड कर रहे थे 5 से, और एक केस में आपका 3 रिमाइंडर आ रहा था, तो दूसरे केस में आपका -2 रिमाइंडर आ रहा था. अगर मैं इन दोनों के जो साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनको इग्नोर मार दूँ तो आप देखो कि अगर एक 3 है तो दूसरा 2 है, यानी दोनों का सम क्या है 5, और एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. तो आप इस चीज़ को यहाँ पे याद करके रख सकते हो कि जब भी दो रिमाइंडर आपके आएंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 47 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 5 ज़र कितना होता है 45, तो एक रिमाइंडर क्या आएगा +2. ठीक है. तो दूसरा अपने आप क्या आएगा, जो इसमें ऐड करो और 9 आ जाए, तो आप 9 में से माइनस करो, क्या आ जाएगा 7. आपको पता है ये पॉजिटिव था तो ये दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तो ये याद रखना, एक रिमाइंडर पॉजिटिव होगा तो दूसरा रिमाइंडर नेगेटिव होगा, और दोनों का सम किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र के. अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि अगर आप 29 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो आप क्या करोगे, 3 9 ज़ार कितना होता है 27, तो एक रिमाइंडर क्या बचेगा +2. तो दूसरा अब ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और दूसरा अगर ये 2 है तो 2 + 1 3 होता है, तो ये -1 हो जाएगा. क्लियर. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यार 2 + 1 = 3, एंड अगर 1 इज़ पॉजिटिव देन अदर 1 विल बी नेगेटिव. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना. यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा रहा हूँ. चलो एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, कोई एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ. मान लो 107 को आप डिवाइड कर रहे हो 11 से, तो 11 9 ज़ार होता है 99, तो या तो +8 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा या फिर -3 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि या तो आप क्या कर सकते हो, 11 10 ज़ार 110, तो 110 से कितना बच रहा है यहाँ पे -3. अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप एक निकाल लो तो आप दूसरा बड़े इजीली निकाल सकते हो. अगर एक आपका 8 है तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है 3 है, और अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा. इस चीज़ को बिल्कुल याद करके रख लो. चलो अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ अपन कैसे करेंगे. मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आपको 17 × 23/12 को सॉल्व करके ये बताना है. 17 × 23 को आप मल्टीप्लाई करो
और इसमें आप 12 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आप इसके अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। जैसे 17 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 बन जा 12, यानी 5 आपका रिमाइंडर आएगा। या 12 2 जा 24 तो -7 आपका रिमाइंडर आएगा। आप कुछ मत करो, सिर्फ एक निकालो। अगर एक 5 है तो दूसरा 7 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 5 अगर पॉजिटिव है तो 7 नेगेटिव होगा। सिमिलरली 23 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 12 टू जार होता है 24, और ये इससे एक कम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। और अगर एक 1 है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 11। ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि जब भी अगर आप 12 टू जार यहाँ पे पढ़ा तो वो नंबर इससे बड़ा था तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर यहाँ आपने कंपेयर करा तो आपने 12 से करा था तो इसलिए ये छोटा है तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अब आपके सामने 4 रिमाइंडर्स हैं, ये दो दो रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट। देखो आप इनमें से क्या कर सकते हो, यहाँ बीच में जो भी साइन लगा है, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक रिमाइंडर चूज कर सकते हो और जो साइन लगा है आप उस साइन को परफॉर्म कर दो। देखो कैसे, जैसे यहाँ साइन लगा है मल्टीप्लिकेशन का। अब आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है कि 17 से आपको क्या क्या मिला है, एक तो 5 और एक मिला है -7। और 23 से आपको क्या मिला है, -1 और 11। और बीच में था मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो या तो आप 5 का मल्टीप्लिकेशन -1 से कर सकते हो, या 5 का मल्टीप्लिकेशन 11 से कर सकते हो, या -7 का -1 से कर सकते हो, और -7 का 11 से कर सकते हो। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप 17 के 5 रिमाइंडर को चूज कर रहे हो और इसके 11 रिमाइंडर को चूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 11, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो ये क्या आ जाएगा, 55। आप 55 तो 12 से बड़ा है तो आप 55 में क्या करोगे, 12 का फिर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 4 जार होता है 48। 48 में जो है यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज हो सकता है, मेरा मन था कि मैंने 17 में से तो क्या करा, मैंने 17 में से 5 को चूज करा और 23 में से मैंने -1 को चूज कर लिया। अगर मैंने ऐसा केस करा होता, ये दूसरा वाला केस, तो ये क्या होता, 5 × -1 = -5। जब भी माइनस आपका आता है रिमाइंडर में तो आप क्या करते हो, डिवाइजर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप लेते हैं अपन। थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 17 के -7 को उठा रहा हूँ और यहाँ से -1 को उठा रहा हूँ। तो -7 × -1 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। ऑलरेडी ये 12 से छोटा है तो अपन यहीं छोड़ देंगे। फोर्थ केस क्या बन सकता है इस जगह पे आके, फोर्थ केस ये बन सकता है कि आपने 17 से लिया -7 और यहाँ से लिया 11, तो -7 × 11 करा तो आ गया -77। अब -77 में आपने 12 से डिवीजन जब करा तो आपका क्या होता है, 12 5 जार 60 और 12 6 जार कितना होता है, 72। ठीक है, अच्छा देखो माइनस साइन यहाँ पे बाहर ही रहने दो, आप तो 77 को डिवाइड करो 12 से, तो 12 6 जार कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 72। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 से, और ये माइनस बाहर पहले से लगा था तो यहाँ रिमाइंडर आया -5। तो 12 में से आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। आपने देखा कि आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठा लो, आपका आंसर सेम आता है 7 7 7 7। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे अब देखो यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हम लोग जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ईजी स्टेप है, जैसे इनमें से 5 और 7 में छोटा क्या है, 5, -1 और 11 में छोटा क्या है, -11। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आया -5, 12 में से माइनस करूँगा तो आएगा 7। अगर आपके सामने देखो दो छोटे छोटे नंबर नेगेटिव हैं तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ से -7 उठाते, यहाँ से -1, सीधा मल्टीप्लिकेशन करते तो एक ही स्टेप में 7 आपको रिमाइंडर मिलता। आई होप आपके समझ में आया होगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो ये एक क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 1421 1423 1425, इनको आप जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर बताना है। क्लियर, चलो ये देखो ये बीच का नंबर है, ये +2 है, ये -2 है, तो यहाँ का रिमाइंडर निकालो, +2 इसमें कर देना, इसका वाला +2 होगा और इसका वाला -2 होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 12 बन जार 12, 2 बचेगा यहाँ से 22, 12 बन जार अगेन 12, फिर आएगा 103, तो ये हो जाएगा अपना
96 तक ये चला जाएगा आपका, तो 4 और प्लस 5 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, क्योंकि 5 छोटा नंबर है। दूसरा रिमाइंडर इसका क्या होगा, -7। अगर आप 12 में से माइनस, तो -7 तो बड़ा है, अपन 5 को लेंगे। यहाँ 5 को लिया आपने, तो यहाँ पे +2 कर दो इस वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 7, और इस वाले में -2 कर दो तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। अच्छा, इस वाले का अगर एक रिमाइंडर 7 है तो दूसरा रिमाइंडर -5 होगा। ये सिंपल सी बात है समझने वाली। तो यहाँ पे अपने सामने अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ अपने सामने आ रहा है 3 × 5 इंटू, अब आप 7 ले लो या -5 ले लो, आपकी मर्जी है। मैं 7 ले रहा हूँ क्योंकि -5 भी लूँगा तो 12 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो बाद में माइनस के चक्कर में मत फंसो फिर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 जार 15, और 15 7 जार कितना होता है 105। तो 105 को आप अगेन यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 8 जार 96, तो 4 + 5 यानी 9 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हो बाद में। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई, इसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ जब आप 1 4 2 3 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 बन जार 12, 2 2 आएगा यानी 22, फिर आप 12 बन जार 12 करोगे तो 10 बचेगा, तो ये कितना आ रहा था 103। तो 12 8 जार 96। जब आप इसको माइनस करोगे तो 4 + 3 7 यहाँ पे आएगा रिमाइंडर इसका 7 आएगा, या फिर दूसरा रिमाइंडर होगा -3। ठीक है। अब 7 से कम करो, इसमें देखो इसमें -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो 7 में -2 करोगे तो आएगा 5, और इसमें -2 करोगे तो आएगा आपका कितना -7। तो अब ये 2 केस हो गए। तीसरे वाले में इसमें 7 में 2 प्लस करोगे तो आएगा 9, क्योंकि ये देखो 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो 9 और -3। तो अब इनमें से आप छोटे वाले नंबर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर रहा हूँ, मैं छोटे ही नंबर उठा रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने -5 लिया, यहाँ +5 लिया, और यहाँ पे -3 लिया। तो 5 × -5 × -3, 5 5 जार 25, 25 3 जार आ जाएगा 75, ये माइनस माइनस हो गए प्लस। इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 6 जार कितना आएगा 72, और 3 आपका रिमाइंडर आएगा, तो इसमें रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इसको आपको 8 से डिवाइड करना है। तो देखो 17 को आप डिवाइड करोगे तो 8 2 जार कितना होता है 16, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर -7 दूसरा रिमाइंडर है, मैं नहीं लिख रहा, मैं छोटा रिमाइंडर लिख रहा हूँ सिर्फ। अब 8 3 जार कितना होता है 24, और ये कितना है उससे एक कम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 रिमाइंडर आ जाएगा। 1 2 6 को अगर अपन देखें तो 8 1 जार 8, और यहाँ बचेगा 46, तो क्या हो जाएगा 8 5 जार 40 कटेगा, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 6। यहाँ रिमाइंडर आएगा 6, तो अगर देखो एक रिमाइंडर 6 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या है -2 हो जाएगा, तो -2 को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। 38 में देखे देखो तो 8 5 जार 40 होता है, और ये उससे 2 कम है, तो -2। क्लियर। चलो अब जब आपके सामने ये आ गए तो आप क्या करोगे, यहाँ से मैंने -2 को ले लिया, तो चारों के बीच में देखो इनटू का साइन था, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 1 × -1 × -2 × +2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जार 4, यानी 4 आपका यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो आपके सामने लिखा है 51 × 52 अपॉन 53, आपको रिमाइंडर बताना है। आप खुद सोच के देखो, आप 53 से 51 को डिवाइड करोगे तो या तो 51 ही रिमाइंडर आएगा, या ये इससे 2 कम है तो कितना आएगा -2। सिमिलरली 53 से जब आप 2 को जो है डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, जो इसका डिफरेंस है, या तो आपका 52 आएगा या -1 आएगा। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2। इट इज़ योर आंसर, इट इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। अब यहाँ कितना है 173 × 261 अपॉन 13, आप मान लो इसको सॉल्व कर रहे हो। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ आप करोगे तो यहाँ क्या आएगा 13 1 जार 13, यहाँ बचेगा 4 43, 43 को आप डिवाइड करोगे तो 13 3 जार 39, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा +4। अगर एक रिमाइंडर +4 है तो दूसरा -9 होगा, -9 बड़ा है इसलिए छोड़ दो, लेकिन चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। चलो 13 से जब आप यहाँ पे करोगे तो 13 2 जार कितना होता है 26, पूरा कट जाएगा, उसके बाद 1 आपका यहाँ पे जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो या तो 1 रिमाइंडर होगा या -12 रिमाइंडर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपका
यहाँ से भी छोटा वाला उठा रहा हूँ 4 को और यहाँ पे 1 उठा रहा हूँ, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। तो 4 इस केस में आपका जो है यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपके सामने कोई नंबर इस तरह से आ गया, जैसे ax+1, इसकी पावर आपको n दे रखा है और अपॉन में a है, तो आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे a से जो है ये ax पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और +1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और आप 1 पे चाहे जितनी पावर लगा लो, n कितने भी हो, 1 पे कोई भी पावर हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये हमेशा कितना आ जाएगा आपके सामने 1। ठीक है, यहाँ पे n इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसका एक एग्जांपल आप देख लो कि अगर मान लो आपको डिवाइड करना है 12 से और आप डिवाइड कर रहे हो 12x+1, यानी कि मैं मान लेता हूँ 12 2 24 +1 यानी 25 पे पावर आपकी है n यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और 1 की पावर n करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो इस चीज़ को समझ लो। अगर यहाँ 13/12 भी होता और 13 की पावर n है तो आप क्या करोगे, 13 को डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो, 1 आएगा और इस पे पावर n लगा दो तो ये आंसर आपका आएगा 1। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगला केस देखो, अगर आपके सामने एक ऐसा केस बन रहा है कि ये कह रहे हैं ax-1/a और ax की पावर n है, तो अगर ये पावर n इवन है तब तो इसका आपका आंसर जो है वो बन रहेगा, और अगर ये पावर मान लो आपकी ऑड है तो आपका आंसर होगा a-1। देखते हैं कैसे। मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा a-1 और इसकी पावर आ जाएगी n और अपॉन में आ जाएगा a। तो a से a तो कट जाएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा -1 की पावर n। अब अगर ये 1 n जो है अगर ये इवन है तो आपको पता है -1 की इवन पावर्स जो हैं वो +1 होती हैं, तो इसका आंसर +1 आएगा। और अगर ये मान लो आप ऑड पावर है तो इसका आंसर आएगा -1। और जब माइनस में आपका रिमाइंडर आता है तो जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे थे डिवाइज़र से, आप डिवाइज़र में से इसको माइनस करते हो तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा a-1। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप ये एज्यूम करो कि आपको डिवाइड करना है 37 की पावर 153 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 38 से। क्लियर है। अब 153 है। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर यहाँ पे आप इससे इसको डिवाइड करोगे 37 को 38 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा -1 और इस पे पावर कितनी है 153। तो जब भी आप देखो -1 पे ऑड पावर होती है तो इसका आंसर भी -1 ही आता है। और जब भी आपका आंसर रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव रिमाइंडर आए तो आप डिवाइज़र में से उसको माइनस करके लिख देते हो, यानी ये फिर से क्या आ जाएगा 37। तो आई होप आप या तो इसको एप्लीकेशन करना सीखो, आपको याद करना हो ये फॉर्मूला याद करो, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करो तो एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। इन शॉर्ट ये है, अगर ये 37 पे पावर होती 16/38, आपका रिमाइंडर आता -1 और पावर है इस पर 16, ये कितना हो जाता +1। एक और कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने आपको अभी तक ये बताया मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ बताई, अगर ये एडिशन भी हो रहा होता है कभी भी तो उस चीज़ में भी ये रिमाइंडर थ्योरम उतनी ही काम करती है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, चलो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये चीज़। ठीक है, जैसे चलो मान लो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके सामने एक क्वेश्चन है 125 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 71 और आपको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, अब आप 20 से डिवाइड करोगे तो एक तरीका तो ये कि सीधा डिवाइड करो तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 60 तक चला जाएगा और यहाँ आएगा 80 से कंपेयर करोगे तो -9 आ जाएगा। तो एक तरीका तो आपका यही है कि आप क्या करो कि इसको सॉल्व करो। तो 5 3 यहाँ कितना हो जाएगा 15 और 15 9 कितना हो जाएगा -135। इसको फिर 20 से डिवाइड करोगे तो माइनस को बाहर ही रहने दो, 135 को जब 20 से डिवाइड करोगे तो 140 कट जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पे -5 आपका रिमाइंडर होगा, माइनस माइनस प्लस होके 5 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन कई केसेस में बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो। आप क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पे एक चीज़ होते हुए दिख रही है और वो चीज़ यहाँ पे क्या है, वो चीज़ ये है कि 125 और 20 जो है ये 5 से कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 25।
क्लियर है इतनी सी चीज़। अब आप जिससे भी काटते हो दोनों नंबर को उसको यहाँ पे नोट करके रख लो ताकि आप भूलो नहीं कि आपने किससे कट करा था। अब आप खुद सोच के देखो, 4 से आप 25 डिवाइड करोगे तो 24 तक तो कटेगा और फिर 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 63 को जब आप करोगे तो 64 तक तो कटता है 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 रिमाइंडर। यहाँ देखो 71, तो 72 कटता है 4 से, 18 4 72 होता है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा -1। तो इस हिसाब से आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल्स 1। तो क्या आप सही समझ रहे हो, 1 आपका आंसर है? नहीं, आपने जिस भी नंबर से यहाँ पे पहले इसको काटा था, जैसे आपने 5 से काटा था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप उसको नोट कर लेना, और आप जिस भी नंबर से आपने इसको कट करा था आपको उससे इस वाले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। नाउ 5 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपकी यहाँ पे सही होगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ ये चीज़ आपको यूज़ करनी है और कहाँ ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। जैसे आपके सामने लिखा है 25 इंटू 63 इंटू 91 इंटू 97 और अपॉन में लिखा है 115। अब आप 115 से अगर कंपेयर करने लग जाओ तो या तो ये 25 होगा या एक बड़ा सा नंबर जैसे कि 90 आ जाएगा। इसमें भी देखो तो 63, नहीं तो एक बड़ा सा नंबर आएगा। इसमें या तो 91 आएगा या आपका 24 आएगा। तो इस सबसे बेटर क्या है, मुझे दिख रहा है ये 5 से कट के 5 आ रहा है और ये 5 से कट के आ रहा है 23। आई होप आपको मज़ा आया होगा समझने में ये चीज़। आपने मान लो 5 से कट करा तो आप 5 को यहाँ पे नोट कर लो कि आपने किससे कट करा था, 5 से। अब आप क्या करो, 23 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, या तो 5 आएगा या -18, छोटा 5 है तो मैं 5 लिख रहा हूँ। 23 3 कितना होता है, 23 3 होता है 69, और ये कितना है 63, यानी -6 यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं 23 4 कितना होता है, तो 23 4 होता है आपका 92। ठीक है, ये होता है आपका 92, और यहाँ दे रखा है 91, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1, और क्योंकि इसका 4 कितना होता है 92 कट जाता है, तो यहाँ पे आपका 97 है तो ये 5 रिमाइंडर आएगा। बस कुछ मत करो, आप क्या करो, 5 इंटू -6 इंटू -1 इंटू 5, 5 5 25, 25 6 150, एक माइनस दो माइनस तो ये प्लस हो गए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके सामने कितना आ गया 150। ठीक है, पूरा एक बार पहले सॉल्व कर लो। अब 150 जो है आपके सामने जो आया है, ये भी तो 23 से बड़ा है, तो इसको फिर से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करते जाना होता है रिमाइंडर थ्योरम में। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप खुद ही सोच के देखो कि आपका जो रिमाइंडर, तो 23 6 जो है वो आपका क्या हो जाता है 138, तो यहाँ से आपका 12 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, या तो आपका 12 रिमाइंडर आएगा या फिर आपका -11 रिमाइंडर आएगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि मेरा रिमाइंडर मैंने ले लिया यहाँ पे कि 12 आया, लेकिन क्या 12 आपका आंसर है? आपका आंसर 12 है क्या? सही बात है ये? नहीं, आपका आंसर 12 नहीं है। आपको याद हो आपने इसको 5 से काटा था, क्योंकि 23 वॉज नॉट द ओरिजिनल डिवाइज़र। ओरिजिनल डिवाइज़र बार 115। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल डिवाइज़र था वो 115 था, ना कि 23। आपने 5 से डिवाइड करा था, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 60, एंड 60 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब ये 60 रिमाइंडर आया किस में से, जब आप 115 से डिवाइड कर रहे हो। आप ये देखो ना, ओरिजिनल आपका डिवाइजर 115 था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज़। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और है जो मुझे आपको बतानी है। मान लो यहाँ लिखा होता 1753 प्लस 3325, और ये डिविजिबल बाई है, मान लो आपका, मैं मान लेता हूँ 17। अब मैंने आपको क्या बोला था, आप इसके अलग अलग रिमाइंडर निकालो, इसके अलग अलग निकालो। यहाँ अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आप बस ऐड कर दोगे, कुछ नहीं करना। मैं आपको बस इतना सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। तो 17 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 1 17, फिर 0, फिर 53 है तो 51 कट जाता है 17 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ देखो तो 17 2 34 होता है, यहाँ 33 है, यानी ये 70 1 17, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 162, यानी ये 9 टाइम्स जो है वो फिर कट जाएगा। क्लियर है, तो ये 8 ये हो गया आपका, कितना आ जाएगा 11 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से फिर। ठीक है,
ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि 153 आपका वो होता है, सॉरी 9 आएगा रिमाइंडर, 9 रिमाइंडर आएगा तो 95, यानी 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से 10 रिमाइंडर आएगा या फिर -7 रिमाइंडर आएगा, आप करके देख लेना। अब आप खुद ही सोच के देखो कि आपके सामने एक रिमाइंडर 2 है, दूसरा रिमाइंडर 10 या -7 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से दोनों चीज़ें कर सकते हो आप, -7 ले लो तो ये आ जाएगा 4, सॉरी 1 मिनट, माइनस मत लो, ऐड करना है आपको, तो आप क्या करोगे 2, फिर प्लस में दूसरा वाला ले लिया 10, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 12। तो 12 आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा, ये 17 से डिविजिबल है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएँ तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन हो सकते हैं कि 3 की पावर 1529 प्लस 8 की पावर 777 और पता चला डिवाइड करना है 9 से, समझ पा रहे हो? तो ऐसे केसेस में आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, बहुत ईजिली हो जाएगी। ठीक है, बस आपको इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर निकालो, ऐड कर दो, माइनस होता माइनस कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब ये लास्ट 2 डिजिट की जगह यूनिट डिजिट भी हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे आपसे लास्ट 3 डिजिट्स भी पूछ लें, तो घबराना नहीं है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखो, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो 1 2 3 3 और मैं आपको बोलूँ इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो ये तो 10 बन जा 10 चला जाएगा, फिर आप क्या करोगे 13 उतारोगे तो 10 बन जा 10, फिर 3 हो जाएगा 33, फिर 10 3 जार 30 करोगे। ठीक है, यानी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 3 और आपका यूनिट डिजिट भी क्या था 3। तो जो यूनिट डिजिट होता है वही आपका क्या होगा यहाँ पे, वही आपका होगा रिमाइंडर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको कोई बड़ा सा क्वेश्चन देके कहे कि यूनिट डिजिट निकालो, तो आप दूसरा एक तरीका और ये है कि आप 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल दो, आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो आपसे कोई ये क्वेश्चन दे दे, आपसे कहे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कह दिया आपसे फैक्टोरियल 1000, आपसे बोले इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो आप कुछ मत करो, आप इसको 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो। अब बेस्ट पार्ट क्या है, 10 से डिवाइड जब आप करोगे तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, तो जब आप फैक्टोरियल 5 करोगे तब जाके आपको 5 मिलेगा, यानी कि यहाँ फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120 और उसके पहले फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, तो ये 0 आपको यहाँ मिलेगा और ये 10 वाला फैक्टर आपको आगे हर डिजिट में मिलेगा। तो इस वजह से फैक्टोरियल 5 6 7 8 और ये से 1000 तक ये तो पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएंगे इससे क्या नाम जो आपका 10 है। और क्योंकि आप खुद सोच के देखो, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है साइन, यहाँ मैं इसको लिख और लेता हूँ, एक काम करता हूँ प्लस यहाँ फैक्टोरियल 5 भी लिख लेता हूँ डॉट 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 1000 तक। तो यहाँ के आगे वाले जितने टर्म हैं ये तो सारे के सारे 10 से कट जाएंगे, यानी इनका रिमाइंडर क्या होगा 0। जब कोई नंबर किसी नंबर को टोटली डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो वहाँ रिमाइंडर होता है 0। तो अब खास बात क्या है कि 5 के बाद तो सारे के सारे नंबर 10 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स कि आपको बस 1 2 3 4 का निकालना है। तो आप 1 को देखो तो यहाँ यूनिट यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, 2 को आप 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 लिख सकते हैं अपन। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है 6 में 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा +4 और सबके बीच में प्लस का साइन है, तो ये +4 और -4 तो कट जाएगा, 2 + 1 क्या होगा 3, यानी 3 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ एक्सप्रेशन, ठीक है, आपसे एक एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट पूछे जा रहे हैं, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं 163 को 100 से डिवाइड करूं तो आपका रिमाइंडर आएगा 63, यानी मैं कह सकता हूं कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकाले जाते हैं, आप 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। 10035 आप 100 से डिवाइड करो, आप देखो रिमाइंडर कितना आएगा 35, क्योंकि देखो ये 10,000 तो 100 से पूरा कट जाएगा, बचेगा 35। तो जो आपका 100 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर हो वही आपके किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे लास्ट 3 डिजिट्स पूछे तो लास्ट 3 डिजिट्स के लिए आप सेम लॉजिक क्या लगाओगे 1000 से डिवाइड कर दो, समझ पा रहे हो। 4 डिजिट पूछे 10,000 से डिवाइड कर दो, लेकिन अपन को इतना लंबा जाना नहीं है, अपन को 2 डिजिट तक रहना है। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ, मान लो आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि 22 मल्टीप्लाइड बाई 31 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 37 मल्टीप्लाइड बाई 43,
इसका आपसे कह रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट निकालो। तो अपन को इतना पता है कि इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करके अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब लेकिन सोचने वाली बात है कि आप 100 से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 22 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 33, यहाँ 44, ये भी 27, ये 37 और ये 43, ये सबसे छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी जिससे आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। वो चीज़ क्या है, देखो वो चीज़ क्या है कि डिवाइड कर दो आप। देखो ये 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11 और ये 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 25। आप और भी देख लो, अगर 5 से भी कोई और कट रहा हो तो ठीक है, नहीं कट रहा है लेकिन, तो 4 से मैंने क्योंकि डिवाइड करा है मैं 4 को अलग से लिख लेता हूँ। अब मेरा काम देखो आसान कैसे हुआ। 25 अगर मेरा डिवाइज़र बन गया तो देखो यहाँ मेरा रिमाइंडर आएगा -3, यहाँ मेरा रिमाइंडर आएगा 6 का डिफरेंस है 6, यहाँ मेरा रिमाइंडर 11 ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस जो है 14 इसका दूसरा रिमाइंडर होगा तो मैं 11 को ही ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा +2, 27 है तो 37 में कितना आ जाएगा +12 और 43 में कितना आ जाएगा -7, क्योंकि 25 2 ज़ार 50। तो अब आप देखो, अब यहाँ जब आप इनको लिखोगे तो ये क्या क्या हो गया आपके -3 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 12 इंटू ये कितना हो गया -7। क्लियर है। चलो अब अभी भी आप सोच के देखो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 25 से बड़ा नंबर आएगा। जब भी बड़ा नंबर आए 25 से तो आपको फिर से जो है उसको वहाँ पे डिवाइड करना होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलो फिर से कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो 3 6 एक सेकेंड यहाँ देखते हैं इजी कैसे हो रहा है। 3 2 ज़ार देखो मुझे 6 होते दिख रहा है और 6 6 ज़ार 36 होते दिख रहा है। ये एक माइनस है और ये एक माइनस है, यानी अल्टीमेटली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इन 3 स्टेप के बाद आया 36, ठीक है। 11 इंटू 12 करो तो कितना आता है 132 और इंटू फिर आपका बचा 7। तो मैं क्या कर रहा हूँ 25 से फिर से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये तो देखो 7 का 7 रहेगा, यहाँ 25 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, 125 कट जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे आप करोगे अगर मान लो यहाँ पे जब आप इसको 36 को डिवाइड करोगे 25 से तो ये आ जाएगा आपका 11 को मैं जैसे का तैसा रहने दे देता हूँ, ठीक है। 11 को मैंने ये रखा और यहाँ पे मैंने 7 7 ज़र कर दिया 49/25। तो ये तो फिर से 11 रह जाएगा और ये आ जाएगा -1। तो 11 इंटू -1 करोगे तो आपका आंसर आएगा -11। और माइनस का जब भी आंसर आता है तो आप उसको डिवाइज़र में से माइनस कर देते हो, यानी ये आ गया आपका 14। लेकिन रुको, क्या 14 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है? क्या 14 आपका करेक्ट आंसर है? नहीं, आपने यहाँ पे 4 से डिवाइड करा था तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 14 इंटू 4 करोगे तो आएगा 56 और 56 जो है ये आपका रिमाइंडर होगा कब, जब आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करोगे, विच मीन्स कि द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी 56 विल बी योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया होगा तो इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा जल्दी से, और उस पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन उठा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा कोर्स जो है, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे टेलीग्राम का एक लिंक आपको दे रखा है। आप चाहो तो अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हो जब भी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पे जाके आप इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप वहाँ पे जाके भी वो चीज़ पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।